देखिए बेटा, ये मोशनल ईएमएफ का ही दूसरा केस है। इसमें सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जिसकी लेंथ एल है वो रोटेट कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रोटेट कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो देखिए बेटा, इस रॉड का जो ये वाला एंड होगा ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि इस एंड की वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो, और जो फारदेस्ट एंड है ये वाला एंड ये मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करेगा इस पाथ में। मान लेते हैं इस एंड की स्पीड है v। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, इस रॉड की एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड विल बी 0 प्लस v/2, क्योंकि इस एंड की स्पीड 0, इस एंड की स्पीड v, तो एवरेज आ गई 0 प्लस v/2, दैट इज v/2। अब हम जानते हैं मोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू बी एल वी, जहाँ v होती है स्पीड, यहाँ स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है v/2, तो ये हो गया bl v/2, हाफ bl v। अब जो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, या स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन होता है, वो होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जहाँ r होती है रेडियस। हमारे यहाँ r की जगह क्या है? l, तो v इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? l ओमेगा। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, ऑल्दो ये 11th में थी, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती वो ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक सर्टेन कोई रॉड है, l लेंथ की रॉड है, और ये स्मॉल एंगल रोटेट कर जाती है, से ये एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस है s। तो एंगल किसके इक्वल होगा? s अपॉन l, और s इक्वल्स टू l थीटा। अगर दोनों साइड t से डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यानी कि v, ये l, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा, ये w नहीं है, ये ओमेगा है। तो v इक्वल्स टू l ओमेगा होता है। ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करते हैं, हाफ बी एल इंटू एल ओमेगा, हाफ बी एल इंटू एल ओमेगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मोशनल ईएमएफ इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ये इस केस में मोशनल ईएमएफ है।